नमस्कार दोस्त, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और इसमें आज हम बात कर रहे हैं सफलता ग्रुप में आज हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 8 से लिया गया महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए पद खंड में आज चैप्टर नंबर 8 ऊषा का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं जो इंटर हिंदी से है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा पहला नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 13 जनवरी 1911 को, ऑप्शन बी 23 फरवरी 1911 को, सी 13 मार्च 1911 को और डी 12 अप्रैल 1911 को। तो शमशेर बहादुर का जन्म जो हुआ था, आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 जनवरी 1911 को शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए ए हमारा बिल्कुल सही है, 13 जनवरी 1911। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न जानते हैं। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है? ऑप्शन ए को देखिए कर्मा देवी, बी को देखिए धर्म देवी, सी को देखिए रीता देवी और डी को देखिए इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको पता होगा कि शमशेर बहादुर सिंह के पत्नी का जो नाम था ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, धर्मा देवी। चलिए प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 3 जो है कहता है प्रभातकालीन आकाश कैसा है? कमल के रंग जैसा, बी नीले शंख जैसा, बी काली सिल्क जैसा और डी उजली सिप के जैसा। तो सही आंसर यहाँ पर 3 का देख लीजिए, 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नीले शंख जैसा। चलिए 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसका जादू टूटता है? ऑप्शन ए उषा का, बी संध्या का, सी रजनी का, डी नायिका के सौंदर्य का। तो 4 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि उषा का। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न भी हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उषा शीर्षक कविता के कवि पंथ, बी निराला, सी ज्ञानेंद्रपति और डी शमशेर बहादुर सिंह। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर 5 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चुका भी नहीं हूँ मैं के रचयिता कौन? त्रिलोचन, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह और मुक्तिबोध। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं हम। 7 नंबर प्रश्न भी हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न कहता है शकुन की तलाश किसकी रचना है? ऑप्शन ए दुष्यंत कुमार की, बी गालिब की, सी इकबाल की और डी शमशेर बहादुर सिंह की। तो शकुन की तलाश जिसकी रचना है वो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है, शमशेर बहादुर सिंह की। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए देहरादून, बी पटना, सी लखनऊ और डी दिल्ली में। तो हमारा 8 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि देहरादून में शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। हमारा 9 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 9 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 9 नंबर प्रश्न कहता है उषा का जादू कब टूटता है? ऑप्शन ए मर्यादा होने पर बहादुर, परम बहादुर, बी विस्तृत में, सी सूर्योदय होने पर और डी ध्यान में। तो सही आंसर यहाँ पर 9 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सूर्योदय होने पर। 10 नंबर प्रश्न जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 10 नंबर प्रश्न कहता है
कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? ऑप्शन ए गुलामी का नशा, बी मुकुल, सी काल तुम्हारे होड़ है मेरी और ऑप्शन डी विशाख। तो हमारा सही आंसर 10 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, काल तुझसे होड़ है मेरी। चलिए 11 नंबर प्रश्न जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? ऑप्शन ए इतने पास अपने, बी उदिता, सी टूटी हुई बिखरी हुई और ऑप्शन डी भारत इतिहास और संस्कृति। तो जो शमशेर बहादुर की कृति नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी भारत इतिहास और संस्कृति। 12 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 12 नंबर प्रश्न कहता है सकून की तलाश क्या है? ऑप्शन ए गज़लों का संग्रह, बी उपन्यास, सी कहानी और डी निबंध संग्रह। तो सकून की तलाश जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि गज़लों का संग्रह बिल्कुल सही आंसर है। 13 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है? पुत्र वियोग, उषा, हार जीत या अधिनायक। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उषा। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न है शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कवि शिरोमणि, बी कवि रत्न, सी कवियों के कवि और डी इनमें से कोई नहीं। तो शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में जो कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ सही हो जाएगा, कवियों के कवि। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न कहता है कवियों के कवि किसे कहा जाता है? रघुवीर सहाय को, जयशंकर प्रसाद को, मुक्तिबोध को या शमशेर बहादुर सिंह को। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह को। चलिए 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधित कविता नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया? ऑप्शन ए डॉक्टर काशीनाथ सिंह, बी डॉक्टर दूधनाथ सिंह, सी डॉक्टर नामवर सिंह और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 16 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर नामवर सिंह। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उषा का जादू कब टूट जाता है? तो उषा का जादू सूर्योदय होने पर टूटता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया? हिंदी अंग्रेजी कोश, उर्दू अंग्रेजी कोश, उर्दू हिंदी कोश, इनमें से कोई भी नहीं। तो 18 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उर्दू हिंदी कोश। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यकार के समकालीन थे? प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, कबीरदास या नागार्जुन। तो 19 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है नागार्जुन बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न कहता है शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आनी शुरू हुई? ऑप्शन ए पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, इनमें से कोई भी नहीं। तो 20 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी दूसरा सप्तक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना नहीं है? दूसरा सप्तक, उदिता, टूटी बिखरी हुई, शतक से उठता आदमी। तो हमारा 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सतह से उठता आदमी बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है? इंद्रजाल, मुकुल, उदिता, इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उदिता।
23 नंबर प्रश्न जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न कहता है शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा की? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, बी सोवियत रूस, सी फ्रांस और डी नेपाल। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सोवियत रूस बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न कहता है शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया? इलाहाबाद, दिल्ली, बनारस या कानपुर। तो हमारा सही आंसर 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इलाहाबाद बिल्कुल सही आंसर। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। 25 नंबर प्रश्न कहता है शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विद्यालय से रहा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, गढ़वाल विश्वविद्यालय उत्तराखंड, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। उषा कविता में प्रातःकाल किसके समान बताया गया है? लाल कमल के समान, नीले शंख के समान, नीली चादर के समान या नीले सागर के समान। तो 26 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नीले शंख के समान बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उषा कविता में प्रातःकाल को किसके समान बताया गया है? तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी नीले शंख के समान सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न है सुकून की तलाश क्या है? उपन्यास, कहानी, गज़ल, इनमें से कोई भी नहीं। तो सुकून की तलाश जो है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि गज़ल। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राकृतिक वर्ण से संबंधित कविता, गांव का घर, उषा, साकेत, हार जीत। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी उषा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न कहता है दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष आपको 1997 बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 31 नंबर प्रश्न शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो सही आंसर 13 जनवरी 1911 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है? तो शमशेर बहादुर सिंह के पत्नी का नाम ऑप्शन नंबर बी धर्मा देवी बिल्कुल सही हो जाएगा। जल्दी जल्दी में देख लेते हैं। ये क्वेश्चन डबल रिवीजिंग है जिससे आपको पता चल जाए कि आपका तैयारी जो है कितना बढ़िया हो रखा है। इस समय आप सफलता ग्रुप में देख रहे हैं इंटरमीडिएट हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमने उषा चैप्टर से लिया है। चलिए अगला प्रश्न कहता है कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? गुलामी का नशा, मुकुल, काल तुम्हारे होश काल तुझसे होड़ है मेरी और विशाखा। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी भारत इतिहास और संस्कृति बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। सुकून की तलाश क्या है? गज़लों का संग्रह, उपन्यास, कहानी या निबंध संग्रह। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गज़लों का संग्रह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 36 नंबर प्रश्न प्रातःकालीन आकाश कैसा है? तो प्रातःकालीन आकाश नीले शंख जैसा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न कहता है किसका जादू टूटता है? उषा का। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद 38 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 38 नंबर प्रश्न कहता है उषा शीर्षक कविता के कवि है। तो उषा शीर्षक कविता के कवि ऑप्शन नंबर डी शमशेर बहादुर सिंह बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 39 नंबर प्रश्न कहता है चुका भी नहीं हूँ मैं के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी शमशेर बहादुर सिंह बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न जानते हैं। 40 नंबर प्रश्न
कहता है सकून की तलाश किसकी रचना है? तो सकून की तलाश जिसकी रचना है उनका नाम ऑप्शन नंबर सी इकबाल की बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 41 नंबर प्रश्न कहता है शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म देहरादून में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 42 नंबर प्रश्न कहता है उषा का जादू कब टूटता है? तो ऑप्शन नंबर सी सूर्योदय होने पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आप तो दोस्तों अभी आप सफलता ग्रुप में इंटरमीडिएट हिंदी जो 100 नंबर का हिंदी है उसके पद खंड का चैप्टर नंबर 8 उषा का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि चैप्टर बाय चैप्टर आपका तैयारी कितना अच्छा से हो रखा है और आपको चैप्टर बाय चैप्टर कितना नंबर आता है कमेंट करके बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर लाए हुए हैं आपके लिए सभी वर्गों के सभी विषय के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दोस्तों आप सफलता ग्रुप के साथ बने रहिए और अपना तैयारी को और अच्छी तरह से करिए। चलिए तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए एपिसोड में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।